आपका एग्जाम होगा ना, मॉर्निंग में आपको फोन या तो स्विच ऑफ कर देना या साइलेंट। क्यों? आपके उत्तराखंड इलाका आपको पता है, जैसे अधिकतर जो लड़के रहते हैं वो पहाड़ पे रहते हैं, थोड़ी परिस्थितियाँ उनकी अलग रहती है, तो उस विषम परिस्थिति से उनसे देखो टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, कोचिंग नहीं होती, संस्थान नहीं होते, तो वो सेल्फ स्टडी करते हैं या अपने पड़ोसियों के इधर चले जाते हैं, कोई पढ़ाने वाला ठीक ठाक मिल जाता तो वहाँ पढ़ते हैं, या अपने रिश्तेदारों के इधर चले जाते हैं जो सिटियों में रहते हैं, वहाँ से कोचिंग वगैरह कर लेते हैं। कोई ऑनलाइन पढ़ता है जहाँ इंटरनेट, कई ऐसी भी जगह जैसे जहाँ मैं रहता था वहाँ इंटरनेट चलता था लगभग 2 साल से, उससे पहले नहीं चलता था जब से जियो आया। कई ऐसे गांव हो जाते हैं जहाँ इंटरनेट भी नहीं चलता, वो बेचारा कहाँ से पढ़ेगा ना, ऑनलाइन पढ़ सकता है और ऑफलाइन के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, 5-5 किलोमीटर। मैं भी आपकी तरह हूँ और आपकी परिस्थितियाँ समझता हूँ। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। देखो आप लोग कहते हैं मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड के बारे में अधिकतर कम वीडियो बनाता हूँ, तो आज उत्तराखंड के लिए स्पेशल वीडियो आने वाले है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। बाकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, बाकी उस पर आपका इंप्रूवमेंट कैसे करना है ये आप बताने वाला, और कट ऑफ के ऊपर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी लगी थी बॉर्डर और जनरल डिस्ट्रिक्ट की, इस पे भी बात कर लेंगे। बाकी उत्तराखंड में भी चंपावत डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव अमोड़ी से हूँ, आप सभी लोगों को पता है। बाकी आप लोग कहते हो कि आप उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड के लिए वीडियो देखो, सब जगह के स्टूडेंट समान है। बाकी आपके लिए जो भी बेनिफिट है आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लोगे तो वहाँ से इजीली मैसेज करना, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व भी की जाएगी। आप उत्तराखंड वाले तो आपके लिए तो स्पेशल और कर सकता हो, बाकी सभी स्टेट के मेरे लिए तो समान ही है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है अगर हमसे कुछ भी पूछना चाहता है पूछ सकता है, वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। इंस्टाग्राम ID शुभम UK03, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो लिंक पे जाके। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सर्च कर सकते हो इजीली, मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा। देखो अगर अपनी पढ़ाई में आपको बेस्ट करना है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। देखो आप किरण पब्लिकेशन की बुक है, आपको पता है किरण पब्लिकेशन पे कितने लोग भरोसा करते हैं, पहले से बनी हुई है, तो इस पे PY की क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सब्जेक्टिव वाइज हैं, जैसे मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, GK का अलग है, हिंदी का अलग। देखो आप जैसे आप PDF पे खोलते हो ना, वहाँ पे PYP क्वेश्चन खोलोगे ना, तो आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन कहोगे यार PDF पे तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो कैसे करो। तो आप इस ऑफलाइन बुक को अगर परचेज कर लोगे ना, 4 बुक को परचेज कर लीजिएगा, इसे परचेज करोगे ना तो आप जैसे ऑफलाइन लगाओगे वहाँ पे भी हल कर सकते हो। वहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन करोगे ना, आपके मार्क्स 10 से 15% इंक्रीज होने वाले। अगर आपके 10 से 15% मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आप एक तो मेरिट में आ जाओगे, अगर मेरिट में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आपको अच्छी पोस्ट SSF CI सब मिल सकती है। आप परचेज कैसे करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप इजीली परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं उत्तराखंड की तरफ। देखो पहले उत्तराखंड की बात करता हूँ मैं, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कई लोगों को पता नहीं हुआ, नए नए जुड़े थे, मेरे मार्क्स कितने थे थोड़ा उस पर बात कर लेता हूँ। मेरे जो मार्क्स ओवरऑल थे 113.5 के आसपास थे, और जो मेरा नॉर्मेशन हुआ था 2 पॉइंट कुछ हुआ था, 115.87 मान के चलो, 116 मेरे मार्क्स थे। और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ लगी थी जनरल की 101 लगी थी। मैंने EWS से पहली बार अपना फॉर्म फिल किया था, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट टाइम EWS से करा था। और जो आपकी OBC की मेरिट लगी थी 91 के आसपास लगी थी, और 92 EWS लगी थी, और SC की आपकी 83 के आसपास लगी थी, और 100 के आसपास आपकी लगी थी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आपकी ST की लगी थी। और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट थी 125 के आसपास आपकी जो लो कट ऑफ होती है BSF की लगी थी, 125 से नीचे नहीं लगी थी। जो EWS था 120 के आसपास लगी थी। बाकी आप अपनी सारी कट ऑफ कोई भी स्टेट वाला है तो वो देख लीजिएगा, मैं PDF फिर से सेंड करने की कोशिश करूंगा। देखो सबका मुझे याद नहीं रहता यार, उस टाइम तो याद रह जाता है, अब कई दिनों बाद हो गया तो याद नहीं रहता। उस PDF को मैं टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम पे आप जुड़ने की कोशिश करें, वहाँ से जुड़ जाएगा। अब बताते हूँ जनरल डिस्ट्रिक्ट। आप कह रहे हो कि जनरल डिस्ट्रिक्ट, हाँ मेरे मार्क्स कम थे, मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम सेलेक्ट नहीं हो सकता था क्योंकि 4-5 मार्क्स। उसकी क्या कमियाँ थी मैं बताता हूँ कि मेरे मार्क्स कम क्यों हो गए। देखो मेरा मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने NTPC भी एग्जाम दिया, इसके अलावा मैंने रेलवे ग्रुप दिया, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे मैथ में। और SSC का जब मैं एग्जाम देता हूँ ना, सबसे लो मार्क्स मेरे मैथ में आते हैं, 23.5 के अकॉर्डिंग रहते हैं। क्या मैंने कम क्वेश्चन किए? नहीं, मैंने क्वेश्चन अच्छे खासे किए थे, वो गलत हो गए। क्या सिली मिस्टेक रही, ये आपको एग्जाम में नहीं करना, आपके साथ भी हो सकता है। अगर ये आपके साथ होगा तो आप मेरिट में आउट हो जाओगे, आप जनरल से हो या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। देखो मेरे मार्क्स मैं बता देता हूँ, सब्जेक्टिव वाइज स्कोर मेरा रीजनिंग में 31 के आसपास स्कोर था, मैथ में मैंने बता दिया 23.5, और GK में मेरा 24 मार्क्स है।
स्कोर था, और जो मेरा हिंदी था 37.5 मेरा स्कोर रहा था। आप देख लीजिए, इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 नंबर का मुझे नॉर्मल लगभग मिला था इस तरीके से। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप उत्तराखंड के लिए स्पेशल आ रही है, देखो उत्तराखंड इलाका आपको पता है, जैसे अधिकतर जो लड़के रहते हैं वो पहाड़ पे रहते हैं, थोड़ी परिस्थितियाँ उनकी अलग रहती है, तो उस विषम परिस्थिति से उनसे देखो टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, कोचिंग नहीं होती, संस्थान नहीं होते, तो वो सेल्फ स्टडी करते हैं या अपने पड़ोसियों के इधर चले जाते हैं, कोई पढ़ाने वाला ठीक ठाक मिल जाता तो वहाँ पढ़ते हैं, या अपने रिश्तेदारों के इधर चले जाते हैं जो सिटियों में रहते हैं, वहाँ से कोचिंग वगैरह कर लेते हैं। कोई ऑनलाइन पढ़ता है जहाँ इंटरनेट, कई ऐसी भी जगह जैसे जहाँ मैं रहता था वहाँ इंटरनेट चलता था लगभग 2 साल से, उससे पहले नहीं चलता था जब से जियो आया। कई ऐसे गांव हो जाते हैं जहाँ इंटरनेट भी नहीं चलता, वो बेचारा कहाँ से पढ़ेगा, ना ऑनलाइन पढ़ सकता और ऑफलाइन के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, 5-5 किलोमीटर। मैं भी आपकी तरह हूँ और आपकी परिस्थितियाँ समझता हूँ, तो आप इन परिस्थितियों को नकारोगे। अगर इन परिस्थितियों को आपने नकार लेना, आप सोचोगे ये मेरे को जितना मिल रहा ना बेस्ट मिल रहा, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, आपको पता है। इसलिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की थोड़ा कम कट ऑफ रहती है और जनरल डिस्ट्रिक्ट की थोड़ा ज़्यादा रहती है। आप जनरल से हो या बॉर्डर से हो, देखो मैं मैथ में अपनी गलतियां बताता हूँ, आपको भी ये गलतियां नहीं कर। मैथ के जब मैं पेपर दिया ना, मैंने 18 क्वेश्चन लगभग सही किए थे और मुझे लगा था 18 में से 17 तो एक्यूरेट सही हैं। तो मेरा क्या हुआ, जब मैं आंसर की देखता हूँ मेरे लगभग 13 क्वेश्चन सही होते हैं और 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन गलत होने का क्या कारण था, देखो मेरी माइनर सिली मिस्टेक थी। नंबर 1, मेरे पास एक आया था बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को, उस पर चारों ऑप्शन 315, 316, 317। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बात ध्यान में, कैलकुलेशन कर रहा था तो मैं फटाफट कैलकुलेशन करा, जो हासिल कहते हैं जो कैरी, वो मैंने 2 की जगह 1 ले लिया, फिर वहाँ पे आंसर आ गया गलत। जहाँ 33 होना था तो वहाँ 31 कर दिया मैंने, तो 2 कैरी मैंने कम ले लिया। तो आपको भी मैं बताता हूँ ना, अगर आपको इजी क्वेश्चन दिखे ना एग्जाम के दिन, उसको थोड़ा संभल के कर लेना, टाइम कम लगाना, बट उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। जीके में भी कभी कभी होता है कि यहाँ से गंगा नदी बहती है, वहाँ लिखा होता है यहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है, तो आप बहती वाले में एक ऑप्शन देखते हो सही लगा के, बाद में सोचते हो यार ये तो नहीं पूछ रहा था। तो आपको ये गलतियाँ देखनी, आपको जो इजी क्वेश्चन है ना मैथ में, ये गलत हो गया। और मेरा एक पॉइंट में आंसर आने वाला था 0.1 उसका आंसर था, मैंने 10 पे लगा दिया था कि पॉइंट में आगे करना भूल गया। जो इजी क्वेश्चन और जो मुझे लगा था ना वास्तव में गलत हो सकता है, टफ क्वेश्चन है, तो वो गलत नहीं हुआ था। तो आपको भी यही देखना, आपके जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना आपका गलत नहीं होगा। देखो मेरा यही रहेगा कि मैं जल्दीबाजी में नॉर्मल क्वेश्चन को गलत कर गया, इसलिए मेरा मैथ में लगभग 40 में से अब लगा लो 23.5 बहुत कम स्कोर है, जिसका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्टों में जैसे मैं एनटीपीसी की बात करूँ 35 हो, मेंस का बात कर रहा हूँ, एसएससी जीडी से कई अपर एग्जाम आता, 33 मैंने मार्क्स से किए थे, वहाँ 2 क्वेश्चन नहीं किए थे मैंने और 33 के आसपास किए थे, एक भी गलत नहीं था। और यहाँ आप समझ रहे हो 40, इस बार मैथ थोड़ा नॉर्मली आया था, इजी आया था, तो उसमें आए थे मेरे 23.5। आप समझ सकते हो लगभग 35-36 तो आने चाहिए जिसकी मैथ फेवरेट है। तो 10 से 12 नंबर का मुझे लॉस हो गया था, बट अपनी मेरिट में तो मैं फिर भी आ गया था। अगर जब मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट से तो सिलेक्शन नहीं लगा, क्योंकि ये 10 जो 12 मार्क्स थे ना मुझे कहाँ पहुँचाते, 116 से 128 तक पहुँचा देते थे, तो वहाँ में सिलेक्शन होता। और देखो 125 से नीचे मेरिट ही नहीं गई थी जनरल डिस्ट्रिक्ट। ये गलती आप मत करना, जनरल डिस्ट्रिक्ट हो चाहे बॉर्डर हो, आप ये गलती नहीं करोगे। इसके अलावा देखो आप जब घर से निकलते हो, पहाड़ों में होते हैं, गाड़ियों से आप निकलते हो, बस से निकलोगे एग्जाम के दिन और कोई कार से निकलोगे, तो आप 1-2 दिन पहले, कई लोग ये सोचते हैं ना कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं सुबह ही निकलूँगा, तो आप कृपया करके 1 दिन पहले निकल जाएगा। 1 दिन झेल लेना यार, होटलों में रह लेना, कहीं बाहर रहते हैं बाहर मत रहना यार, नीचे मत सोना, वहाँ पे रहना। आपको मुझे पता है फाइनेंस से प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा मत करना, 1 दिन के लिए करना। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम निकालते हो ना, फिर उसके बाद एसएससी में सिलेक्शन लोगे तो फिर आपको मनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। आप ये समझ के उस दिन सारा आपने पढ़ रखा, पूरे 3-4 महीने मेहनत की है, तो आपको उस मेहनत को नाकाम नहीं करना है 1 दिन में। और मैं आपको बता देता हूँ एक तथ्य क्या है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, मॉर्निंग में आपको फ़ोन या तो स्विच ऑफ कर देना या साइलेंट। क्यों? आपके दोस्त आपको कॉल नहीं कर सके। अगर आपके दोस्त कोई ऐसा दोस्त हो, कोई आपको डिस्टर्ब कर देगा ना, आपका दिमाग खराब कर देगा, तो पूरा आपका पेपर खराब हो जाएगा। आपको बोलेगा वो ज़बरदस्ती उल्टे शब्द बोलने लग जाएगा, फिर तुम एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में नहीं होना है। और नंबर एक बात ये भी आपको याद रखनी कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आपको प्रेशर तो आता ही है, हाथ भी कांपेंगे, सब कुछ कांपेंगे, क्यों हमारे साथ भी, पर आपको क्वेश्चन करते जाना है। ये याद रखना है कि टाइम बहुत महत्व है। देखो आपको करते जाना, फटाफट करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में रीजनिंग किया, तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने यार, जो आपको लगता ना
आंख देखते ही मौत दूंगा, थोड़ा सा पेन चलाऊंगा हो जाएगा, तो उसी को करना चाहिए। वो आपके क्वेश्चन 10 से 12 ही क्यों ना हो, ऐसे आपको मैथ के भी कर लेने हैं, 10 से 12 क्वेश्चन लगभग कर देना है। और जो हार्ड लगते हैं ना, आपको लगा समय ज़्यादा लग सकता है, तो उसको नहीं करना है। उसके बाद जीके भी करने, हिंदी भी। आपको पेपर 3 अटेम्प्ट में करना है, एक ही अटेम्प्ट में नहीं करना है। अगर एक अटेम्प्ट में करोगे तो फंस जाओगे आप। ऐसा होगा लास्ट टाइम आप जो हिंदी होती है ना, आपकी हिंदी छूट जाएगी ऐसे ईजी, और जो 5 भरने वाला होता है वो छूट जाएगा। तो आप पहले कम करेगा, आप हिंदी को जरूर करना। अगर आप लास्ट में आप हिंदी को लास्ट के 10 मिनट में बचाओगे ना, तो आप हिंदी नहीं कर पाओगे, गलत करोगे। हिंदी में आप लगभग समय 7 से 10 ही देना, बट आपको जल्दी करना है हिंदी को। आप फिर बाद में सोचोगे नहीं इसका क्या था, फटाफट लगाओगे, गलत होगा। ये मैंने लोगों से पूछ रखा है, तो आपको हिंदी भी फटाफट कर। एक बार कर लिया आपने रीजनिंग, मैं भी बताऊँ ना, 10 से 12 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने 18 तक पहुंच गया था, जिसमें रीजनिंग भी 2 गलत हो गए थे। और जीके की बात करूँ ना, जीके मैंने 15 क्वेश्चन करे थे। मेरा क्या हुआ था, सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो पाया था लगातार, लास्ट टाइम में 3 क्वेश्चन छूट गए थे। और जो 12 क्वेश्चन थे ना, 12 के 12 सही थे। तो जीके में आपको कंट्रोल रखना है, तुक्के नहीं मारने। तुक्के मारोगे तो आपको फाइनल मिनट में लॉस हो जाएगा यार। पॉइंटों से जब बाहर होता है ना, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई पॉइंटों से बाहर हुआ है। मैंने मोटिवेशन स्टोरी भी डाली है, उसको आप देख लेना, एक बार देख लेना, तो आपको थोड़ा और उम्मीद अपनी जग जाएगी कि कितने एग्जामों में हम फेल हो चुके हैं। उसके बाद SSC GD में सिलेक्शन जो है उसमें हम खुश हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करनी एग्जाम के दिन। और जीके में 5 से 10 मिनट ही लगाने, ज़्यादा 5 मिनट। और बाकी मैं रीजनिंग में लगाने आपको 20 क्वेश्चन है, तो लगभग 20-22 मिनट दे सकते हो। बाकी मैथ पे लगाना और सारा आपका पेपर हो जाएगा। लास्ट टाइम में जो थर्ड अटेम्प्ट बचा है, उसमें जो टफ क्वेश्चन, अगर आपके पास समय बचा है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको उसको फास्टली करना है। तो आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। जितने भी मेरे उत्तराखंड वाले भाई, अदर स्टेट को भी वाले भी इस वीडियो को देख रहे थे, वो भी ले सकते हैं। इस तरीके आपको करना है, क्योंकि मेरे मार्क्स चाहे SSC में थोड़े कम रहे, बट एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, तभी मैं आपको समझा पा रहा हूँ, वरना समझा नहीं पाता इतने मार्क्स वाला। बाकी उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए हो। आपके जो भी डाउट रहते हैं ना, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दोगे ना, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। देखो टाइम बहुत शॉर्टेज हो रहा है, जितनी मेरी ट्रेनिंग बढ़ते जा रही है ना, उतना टाइम का कम रह रहा है। संडे को अभी आया हो, आप खाना खाने जाना है, तो उसमें से समय निकाल के लाए हो, आप भी समझ सकते हो। मैं आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग भी देखना है, घर भी मम्मी पापा से तो फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। मैं एक्चुअली बात किस से करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों को भी कॉल नहीं कर पाता, कभी कभी 1-1 महीने में कॉल करता हूँ, वो भी 2 से 3 मिनट के लिए। अपने घर डेली फ़ोन कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता जब नाइट ड्यूटी वगैरह होती है। उसके अलावा मैं जितना भी कॉल करता हूँ ना, आप लोगों को ही कॉल करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। मुझे ये लगता है ना, अगर किसी बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ना, उसका अगर सिलेक्शन हो जाता है, उसके लिए बहुत खुशी की बात होगी, उसके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। बाकी एड ऑन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आप तैयारी अच्छी कर ही रहे होंगे। आप बाकी मॉक टेस्ट वगैरह आप दे सकते हो, प्रीवियस वीडियो मेरी देख लेना। बाकी मैंने बुकों की बात कर दी थी। उम्मीद करता हूँ फिर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।